ठहरो कविराज। निकल चलो भैया, नोट छीन कर रेजगारी दे देगी। कल आओगे ना? जी हाँ। जरूर आना। जी हाँ। और जब तक मैं यहाँ हूँ रोज आते रहना। बहुत अच्छा। इसी वक्त। हम दोनों ही साथ में आएंगे सरकार। अगर भैया को देर हो जाएगी तो मैं खींच के ले आऊंगा। अच्छा। चलो भैया। अच्छा। चंपा, चंपा, बड़ी सखी माई आई है। डॉक्टर तो 1 ही रुपया देकर टरका दिया करता था, उसने 2 रुपए दिए भैया को। अरे बल्लम, अरे मैंने तो कुछ 10 रुपए की आवाज सुनी थी। आंखें ठीक हो जाएं तो कान का भी इलाज करवा लेना। ऊंचा सुनने लगे हो भैया आजकल। 10 नहीं 2 कहे थे 2। वे तेरी जेब है मदारी की झोली, अगर तू 10 के 2 बना सकता ना तो मैं भी एक खोपड़ी की 2 कर दूंगा 2। अरे भैया तुम तो खामखा नाराज हो। चंपा ला तो मेरा डंडा, ला तो। अरे भैया तुम्हारी आंखें चली गई मगर रोशनी अभी तक बाकी। लो लो भाई, लो 10 रुपए। यहाँ दाल नहीं गले, बीड़ी के भी पैसे नहीं रहने। 10 रुपए? वो औरत नहीं लक्ष्मी मालूम होती है। एक देवी आई है हमारा घर बसाने। अरे सुबह 10 बजे बुलाया है, रोज नाश्ते के वक्त। मेरा ख्याल है खाना खाने के भी वक्त जाया करेंगे। नहीं है? हम रुपए के लिए कला को जलील नहीं करेंगे। अगर हमें 10 बजे बुलाया तो हम 10 बजे ही जाएंगे। तुम लोगों को फायदे की बात कभी समझ में नहीं आती। 10 बजे जाओ, 10 बजे बुलाया। अब क्या लेने आए हो मास्टर? वो जो बेचते थे दवाएं दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। तार आया था, सभी को जाना पड़ा। अब कोई और दरवाजा देखो। चलो भैया, नसीब का फाटक बंद हो गया। कहा था पहले ही दूल्हा लेना था। न जाने क्यों बदलती जा
माला, मैं खुश हूँ तुम श्यामनगर से कुछ लेकर ही आई हो। सच पूछिए तो मैं कुछ खो कर आई हूँ वहाँ। क्या खोकर आई हो? कविराज की बातें और उसका गाना। खूब गाता था गरीब। हाँ, जानती हो माला, कविराज किसी से मोहब्बत करता है और मैं भी। इस रिश्ते से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। मेरे ख्याल में आपकी मोहब्बत कविराज की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों? वो दर्द पर मरता है और आप कागज की तस्वीर पर। सरकार, क्या है? आपको बड़े हुजूर बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। आओ किशोर, बैठो। मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। क्या हुक्म है? अब तुम आंखों का अस्पताल खोल ही डालो। मुझे तुम्हारे और माला के बारे में अभी और कुछ सोचना है। जी, मैंने कविराज से वादा किया है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन करूंगा, इसलिए चाहता हूं कि अस्पताल खोलने से पहले अपनी तालीम का इम्तिहान ले लूं। बड़ी खुशी की बात है, तो उसे यहीं ले आओ। इलाज में भी आसानी हो जाएगी और मैं भी कुछ खिदमत कर सकूंगा। न जाने बेचारा किन मुसीबतों का मारा हुआ। जब से वो लोग गए हैं तुमने बाजार जाना ही छोड़ दिया। हर वक्त बैठे बैठे कुछ सोचते रहते हो। क्या सोचा करते हो? मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं चंपा। मैं अपने जीवन का एक नया महल बनाऊंगा। महल? हाँ, बहुत ऊंचा और शानदार महल, जिसे देखने लोग बहुत दूर दूर से आया करेंगे। उसके सामने एक तालाब भी बनवाना। हाँ चंपा, और उसमें एक कश्ती भी होगी, और उस कश्ती में बैठकर हम इस किनारे से उस किनारे तक जाया करेंगे। और उस किनारे पे एक बाग भी होना चाहिए। हाँ, और उस बाग में एक चबूतरा भी होगा, और उस चबूतरे पर बैठकर हम दोनों अपने दिल की तार छेड़ा करेंगे। पर इतना रुपया कहाँ से लाओगे? हाँ? मैं एक किताब लिख लूंगा, फिर हमारे पास ढेर भर रुपया आ जाएगा, और तुझे तो मैं माला माल कर दूंगा पगली। लिखोगे कैसे? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? हाँ, ठीक कहती है तू। मेरी आंखें कहाँ हैं? मैं तो अंधा हूँ। ठीक कहती है। डॉक्टर साहब आइए आइए। भैया ने आपके गम में खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, कसम भगवान। अरे भैया, ए भैया, 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 ए भैया, सखी बाबा आ गया। कहो तो बाजा ले आओ। डॉक्टर साहब ए वाह। हाँ कविराज, अब चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने जो तुमसे वादा किया था अब उसे पूरा करना है। चंपा, चंपा, डॉक्टर साहब आ गए। अब मैं अंधा नहीं रहूंगा चंपा, और न मुझे किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। सुनती हो चंपा? डॉक्टर साहब आ गए। चंपा, नहीं, मैं तुम्हें परदेश नहीं जाने दूंगी। परदेश में मुसाफिर लूट लिए जाते हैं। इसे समझाइए ना डॉक्टर साहब। अब मेरे पास लुटने के लिए और क्या बाकी रह गया? घबराओ नहीं चंपा, मैं तुम्हारी अमानत लिए जा रहा हूँ और इसे हिफाजत के साथ तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, जल्दी ले जाइए। आज भैया 10 रुपए कमाता है, कल 20 कमाएगा। हम एक नौटंकी खोलेंगे, नौटंकी। पैसे मिलेंगे, बड़े मजा होगा, है ना भैया?